Yes, good morning guys. See, now we have identities. The most important thing of the most important material of the factorization and expansion. ठीक है, फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका बेस यही है, और ये बेस आपका मजबूत नहीं हुआ तो पूरा फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन का बिल्डिंग गिर जाएगा। समझ में आया? आपका बेस मजबूत होना चाहिए, आपके पैर मजबूत होने चाहिए, नहीं तो आप गिर जाओगे। तो ये बेस है फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन का। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहली आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटी काफ़ी बच्चों को आती होगी, पहली तीन आइडेंटिटी, क्योंकि आप 7th 8th में कर चुके हो। फर्स्ट आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इंडिविजुअल स्क्वायर बोलते हैं इसको। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग स्क्वायर दिख रहा है आपको, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बीच में माइनस होना जरूरी है भाई, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है, प्लस में नहीं होती। एक्चुअली ये जो लास्ट वाली आइडेंटिटी दिख रही है आपके, इसके जैसी दिख रही है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो यूज़ नहीं होगी, वो मैंने लिखवाई है खाली, वो आपके कोर्स में नहीं है अल्फा, लेकिन 10 साल पहले कोर्स में थी और ये आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, बाकी सारी कंपलसरी आपको करनी है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ब्रैकेट बोलने नहीं लेकिन लगाने हैं, जब लिखोगे तब लगाने हैं। तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी बोलो, पे अटेंशन, या ए माइनस बी ए प्लस बी बोलो चलेगा, ए माइनस बी पहले बोलो बाद में ए प्लस बी बोलो चलेगा। ठीक है, देन ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं है इसकी तरह। यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर जब कभी कोई भी पावर होता है उसे होल कहा जाता है, होल स्क्वायर, होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या है, ए प्लस बी द, हिंदी में बोलोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इंग्लिश में बोलोगे तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना क्योंकि एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी एक जैसी दिखेगी, आपको मेन ये समझना है कि डिफरेंसेस क्या हैं। फिर ये आइडेंटिटी इसके जैसी सेम है, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर था, ये ए माइनस बी द होल स्क्वायर है, सेम आइडेंटिटी ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, लेकिन खाली ये पहले वाले प्लस की जगह क्या आ जाएगा, फिर पीछे प्लस ही है। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी सेम है, प्लस वाले में दोनों प्लस, मतलब 2 बार प्लस की साइन यूज हो रही है, और माइनस वाले में क्या याद रखना है, पहले माइनस पीछे प्लस, पहले माइनस पीछे प्लस। फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी इसके साथ मैच करेगी आपको, लेकिन उल्टा है, होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में प्लस में दोनों प्लस थे, माइनस में माइनस प्लस था, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होल क्यूब नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस है लेकिन फिर भी यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो वो आपको ध्यान देना है। और दूसरा इसको याद कैसे करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में प्लस है ना, तो पहले प्लस, दो ब्रैकेट है, ए प्लस बी, लेकिन पीछे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बोलोगे सर कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे माइनस वाले में माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस वाले में माइनस आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको 2 का डिफरेंस बता देता हूँ कि आपको याद कैसे करना है 2 का। होल स्क्वायर हो ना, स्क्वायर, उस आइडेंटिटी में 2 आ रहा है बीच में, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है तो बीच में 2 नहीं आ रहा है, ऐसे याद रखो। जब स्क्वायर दिख रहा है तो बीच में 2 आ रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो 2 नहीं आएगा, बराबर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस ए प्लस बी, लेकिन पीछे माइनस प्लस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 2 नहीं आएगा बीच में। पे अटेंशन, सेम, ये दोनों आइडेंटिटी सेम है, एग्जैक्टली इसका उल्टा, ये आ गई तो ये आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, स्टार्टिंग में माइनस ए माइनस बी, लेकिन पीछे उल्टा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, दोनों प्लस है, और बीच में 2 नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब होल क्यूब की आइडेंटिटी है, होल क्यूब, जैसे होल स्क्वायर था वैसे होल क्यूब, ए प्लस बी द होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अच्छा, इसको कैसे याद करना है, आइडेंटिटी तो याद करनी ही है, लेकिन प्लस है तो सारी साइन प्लस है, माइनस है तो सारी साइन, बाकी आइडेंटिटी पूरी सेम है। देखो ए माइनस बी द होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। फिर ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का अब 3 नंबर है, ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, फिर है आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए, अच्छा किसी ने कुछ बोला, देखो सी ए को AC बोल सकते हो,
बी सी को सी बी बोल सकते हो क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अच्छा, x प्लस ए एक्स प्लस बी, अगेन दो ब्रैकेट है, यहाँ पे भी दो ब्रैकेट होते थे, लेकिन उन दोनों ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम होते थे और साइन ऑपोजिट होता था। x प्लस ए एक्स प्लस बी का मतलब क्या होता है पता है? पहला नंबर खाली सेम है, x x, दिख रहा है? दोनों में x x है ना, मतलब पहला नंबर सेम होता है, तब ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी है x स्क्वायर, मतलब x का होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और फिर है लास्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल, उसकी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अगर यहाँ पे प्लस है तो पीछे माइनस, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस 2ab, उल्टा, ठीक है। इस पे जिसको लर्न करनी है करना, नहीं तो लिख लेना खाली, तुम्हारी इच्छा। बाकी सारी आइडेंटिटीज हमको आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको आइडेंटिटी एक्चुअली बोलनी कैसे है वो आपको बता दूँ कि कौन सी स्पीड होनी चाहिए। अगर वो स्पीड हुई मतलब आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से आती है। तो मेरी स्पीड ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी द होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी ए माइनस बी द होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब उतनी तो नहीं होगी, लेकिन इसके आजू बाजू अगर आपकी स्पीड होती है मतलब आपको एकदम अच्छे से याद है, मतलब वो जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना, तो याद हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने भी पहली बार लर्न की होगी और मेरी ये स्पीड आ गई होगी। जब भी मैंने लर्न की थी मुझे भी टाइम लगा होगा, लेकिन कब कैसे प्रिपरेशन होती है, डेली एक बार मंत्र की तरह मैं पढ़ता था कि मेरे को आनी चाहिए। अब जैसे मैंने बोला, अब मेरे टीचर ने नहीं बोला था कि एक बार तू मंत्र पढ़ लेना, लेकिन मेरे मन में था, ऐसा नहीं है कि एक बार मैं रीड, जैसे मैंने बोला एक बार मैं कर लेता था, तो एक बार कर लेता था तो आ जाती थी तो छोड़ देता था, जब तक नहीं आती थी। अब क्या होता है, तुमको एक आइडेंटिटी नहीं आएगी तो तुम ये सोचते हो मुझे बाकी तो आ गई ना, एक बाद में देख लूँगा, तो तुमने जो एक छोड़ दी वही आई तो एग्ज़ाम में। तुमको तो ऐसे लग रहा है कि अरे 9 थी मैंने 8 कर ली, एक ही तो छोड़ दी, जो छोड़ दी वही आई, तो क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है, कोई भी सम पूछा जाता है, फिक्स सम अभी नहीं है। 10th में मैं आपको सब कुछ फिक्स बताऊंगा, जिस नंबर पे जो बोलूँगा वही आएगा, गारंटी मेरी। 9th में कुछ फिक्स नहीं है। आज से 4-5 साल पहले फिक्स होता था कि हमको पता होता था कि ये यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा होता है कि हमको 4-5 सम तो बोलने पड़ते हैं, भाई इसमें से कोई एक आएगा, लेकिन 10th में बोलेंगे ये आएगा तो यही आएगा, ये कंफर्म आएगा, ठीक है। तो आपको तब तक ये लर्न करना है, हमारे लिए लर्न नहीं करना है, आपको खुद का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मुझे आया कि नहीं आया। मुझे नहीं आया तो एक और बार करना चाहिए, समझ में आया। और आपको पेज दिखना चाहिए। मैंने अभी जब बोला तो ऐसे ही नहीं बोला मुझे दिखता है, मतलब चलो 10th का पेज तो नहीं, लेकिन मुझे दिखता है प्लस बी ए माइनस बी, और वो एक इमेजिनेशन होता है आपका, वो होगा तो अच्छे से आ जाएगा। समझ में आया। किसी को कुछ रीड करने में दिक्कत, ये होल स्क्वायर है, ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, इंडिविजुअल बोलना नहीं है लेकिन समझाने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी पावर दिखता है ना, उसको द होल बोलते हैं। फिर 2 होगा तो स्क्वायर बोलोगे, 3 होगा तो क्यूब बोलोगे, सर 4 होगा तो बोलोगे a प्लस बी द होल रेज टू 4, क्योंकि 4 का कुछ नामकरण नहीं रखा गया है, ठीक है। 4 की कोई छठी नहीं हुई है, ठीक है। 2 की छठी हो गई है, उसका नाम रखा है स्क्वायर, और 3 की छठी हो गई है, उसका नाम रखा है क्यूब। बाकी बोले बोले चलेगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। चलो फट